नमस्कार, मैं डॉक्टर स्मित चोपड़ा, डायरेक्टर जैन नर्सिंग होम महासमुंद, एमडी मेडिसिन। आजकल हम सबको जो है एक केस ज़्यादा सुनने को मिल रहा है, वो है ब्लैक फंगस। ये ब्लैक फंगस जो है वो कोविड, पोस्ट कोविड पेशेंट्स में ज़्यादा हो रहा है और इसके केसेस राइजिंग पे हैं। ऐसे 6 केसेस हमारे यहाँ भी आ चुके हैं और उनका करंटली ट्रीटमेंट हमारे यहाँ चल रहा है। ये ब्लैक फंगस यानी कि हमारे लैंग्वेज में मैं कहूँ तो म्यूकर माइकोसिस जो है वो जनरली डायबिटीज़ के पेशेंट्स में सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ऐसे पेशेंट्स जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, जैसे कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स हो गए, जैसे कि पोस्ट ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स हो गए, जैसे कि कोई कैंसर वाले पेशेंट्स हो गए जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है पोस्ट मैलिग्नेंसी। तो ये सारे मरीज में इम्यूनिटी कम होने के वजह से ब्लैक फंगस होने की संभावना बढ़ जाती है। ये ब्लैक फंगस के बचाव के लिए जो है हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। ब्लैक फंगस होने का कारण सबसे ज़्यादा शुगर के मरीजों में देखा जा रहा है ब्लैक फंगस। तो इसमें एक बड़ा कारण होता है इनका अनकंट्रोल्ड शुगर लेवल। जो शुगर लेवल बहुत ज़्यादा इनका शूटअप हो जाता है, उसको अगर कंट्रोल पहले ही कर लिया जाए तो ये ब्लैक फंगस होने की संभावना बहुत कम हो जाती है मरीज में। ये देखा गया है कि डायबिटीज़ के मरीजों में ड्यूरिंग कोविड उनके जो शुगर लेवल्स हैं वो बहुत ज़्यादा शूटअप हो जाते हैं और वो दवाई गोली से कंट्रोल नहीं होते हैं। उसके लिए हमको इंसुलिन का इंजेक्शन का उपयोग करना पड़ता है, जिससे शुगर लेवल्स कंट्रोल में आ रहे हैं। और अगर ड्यूरिंग कोविड मरीज का शुगर लेवल कंट्रोल में रहे तो ब्लैक फंगस होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। बाकी जो हम लोग स्टेरॉइड्स यूज़ कर रहे हैं ड्यूरिंग कोविड, जिससे कि इम्यूनिटी पेशेंट्स की इम्यूनिटी कम हो जाती है, उसमें भी वो भी एक चांस को बढ़ा देता है ब्लैक फंगस के। तो इसलिए स्टेरॉइड्स का जो उपयोग है वो बहुत ही सावधानी से और कॉशियसली किया जाए, क्योंकि स्टेरॉइड जो है वो इम्यूनिटी को कमज़ोर करके इस बीमारी का फैलाव में मदद कर सकता है। तो स्टेरॉइड एक नियमित मात्रा में और उन्हीं को दिया जाए जिनको ज़रूरत है। उसका डोज उतना ही दिया जाए जितनी जितने की ज़रूरत है। अब तीसरी ये चीज़ हो जाती है कि हम इसके बचाव के लिए हम ये कर सकते हैं कि अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट। जल्दी से जल्दी इस बीमारी का जो है जांच करवाया जाए और जल्दी से जल्दी इसका इलाज लिया जाए। यदि किसी भी मरीज को चेहरे के एक साइड दर्द हो रहा है, आँखों में दर्द हो रहा है, आँखों में लालपन है, सिर दर्द हो रहा है बहुत तेज़ एक साइड पे, खून की उल्टी हो रही है या फिर बलगम में खून आ रहा है, इस तरीके के और भी जो सिम्टम्स हैं वो हो रहे हैं, तो तुरंत वो किसी जानकार डॉक्टर को दिखाए और अपना जो इलाज है वो तुरंत स्टार्ट करवाए। तो इससे भी जो है काफ़ी पेशेंट्स जो हैं इम्प्रूव कर जाते हैं। अ, अब ये है कि ब्लैक फंगस जो है वो उसका डायग्नोसिस के लिए जो है, जैसे महानगर महानगर जैसे रायपुर हो गए और बाकी महानगर हो गए, वहाँ पे तो इसका डायग्नोसिस बनाना थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे सिटी स्कैन, एमआरआई और सारी सुविधाएं, जो बायोप्सीज़ की सुविधाएं हैं वो सारी उपलब्ध हैं। लेकिन ब्लॉक लेवल पे जो है जहाँ पे सिटी स्कैन भी उपलब्ध मुश्किल से हो पाता है, तो ऐसे में ब्लैक फंगस का डायग्नोसिस बनाना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो ऐसे में जो मरीज हैं जिनको सिम्टम्स आ रहे हैं ये सारे, वो तुरंत किसी जानकार डॉक्टर को दिखाएं और उस डॉक्टर से तुरंत जो है वो इलाज अपना चालू करवाएं। और जितनी जल्दी इसका इलाज चालू होगा उतना ही अच्छा इसका रिजल्ट होता है। धन्यवाद।